नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आपके सामने भागवत भागवत रूपी ग्रंथ से जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, भागवत जी से के अध्ययन से, भागवत जी की कृपा से हमारे हृदय में जो ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है, तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या है और ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्म ज्ञान परमात्मा के द्वारा होता है, काल शक्ति के द्वारा होता है, और जब तक राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा नहीं होती तब तक हम इस ब्रह्म ज्ञान के विषय से अवगत नहीं हो सकते। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए हमें आज इस कलयुग में हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ मोड़ो, परमात्मा का ध्यान करो, अपने अंदर अपने सांसों की जो माला है उसमें परमात्मा को स्थापित करो और श्री राधा 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 का जो जाप है उसको निरंतर करते रहो, निरंतर करते रहो। तो जितना हम राधा रूपी माला को अपने हृदय में बिसराएंगे उतना ही हम भागवत का जो ज्ञान है अपने हृदय में प्राप्त करेंगे। और भागवत जी का अध्ययन करो, जितना हम भागवत जी का अध्ययन करेंगे, भागवत जी को रस की तरह कहते हैं कि भागवत तो एक रस माला है। जितना हम अपने हृदय की माला में भागवत को उतारते जाएंगे, रस की तरह पीते जाएंगे, भागवत का अध्ययन हम जितनी बार करते हैं, हमें भागवत जी नित नए हमें उपदेश देती है, नित नए अपना ज्ञान देती है। हम कितना ही अध्ययन कर ले तो भी भागवत का अध्ययन कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा ताज जिंदगी। हम जितनी बार हम भागवत को पढ़ते जाएंगे, भागवत भी हमारे हृदय में उतनी ही उतरती ही चली जाती है, क्योंकि भागवत है ही इतनी विस्तृत कि हम इसका जितना पान करें उतना ही हम इसके का जो रस है उसको वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। कहते ना, जब हम जूस पीते हैं तो उसका जो रस होता है वो हमारे पूरे शरीर को रसीला बना देता है। तो भागवत भी एक रसीला ग्रंथ है, एक इतना ऐसा रसीला ग्रंथ कि जितना भी हम इसको श्रवण करेंगे ये रस की तरह हमारे शरीर को रसीला करती चली जाती है। और यही ब्रह्म ज्ञान है। जितना हम ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, जितना हम उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे, जितना हम प्रयास करेंगे, तो ब्रह्म ज्ञान में हम डूबते चले जाएंगे और हमें यही नहीं पता चलेगा कि हमारी आत्मा इसका शोर क्या है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का भी कोई शोर नहीं है, क्योंकि ये सब परमात्मा की ही देन है। परमात्मा ही हम आत्माओं को बताता है, हम आत्माओं का मिलन करवाता है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। तो ब्रह्म ज्ञान का जो भी से भी हमें जो भी प्राप्त होता है, अंदर आत्मा से हमें जो भी ज्ञान होता है, हमें उसको अपनी आत्मा में परमात्मा का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करना चाहिए। और हमें उस ज्ञान के द्वारा, उस प्रेम के द्वारा, उस रस के द्वारा, उस ब्रह्म रूपी तत्व में हमें डूबना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य एक गृहस्थ जीवन है। भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर, हम आत्माओं का उद्भव ही सृष्टि की रचना के लिए ही किया है। और आज हमें इस गृहस्थ जीवन में रहकर अपने इस गृहस्थ जीवन को भी सुचारू रूप से चलाओ, यही हमारा एक जीवन का उद्देश्य है। और इस जीवन के उद्देश्य के साथ साथ हमें परमात्मा को भी पाना है, परमात्मा के भेदों को जानना है, परमात्मा के तत्वों को जानना है। तत्व क्या है, तत्व ज्ञान क्या है। जैसे एक रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी के पहिए होते हैं, अगर एक पहिया निकल जाता है तो रेलगाड़ी डगमगा जाती है, तो सारे यात्री उसमें गिर जाएंगे और कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब तक उस रेलगाड़ी के 4 पहिए होते हैं और 4 पहियों के सहारे रेलगाड़ी नहीं चलती है, तो वो सरपट भागती चली जाती है। जहाँ एक पहिया गिरता है तो वैसे ही हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा के ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। देखो, जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आता, हमारे अंदर भक्ति नहीं आती, हमारे अंदर प्रेम नहीं आता, तो हमारा जीवन एक नीरस होता है। हम जीवन तो जीते हैं
लेकिन हम उस कलयुग का जो कलयुगी जीवन जीते हैं। और जैसे ही हमारे हृदय के अंदर परमात्मा का ज्ञान आता है, परमात्मा की भक्ति आती है, परमात्मा का प्रेम आता है, उसका रस आता है, माधुर्यता आती है, सौम्यता आती है, उसकी सुंदरता आती है। और सबसे बड़ी बात है उसका जो प्रेम है, परमात्मा का जो प्रेम है, प्रेम ही सबसे सर्वोपरि है। तो हमें उस प्रेम को पाने के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन करना है। उस रस को पाने के लिए, परमात्मा रूपी ब्रह्म ज्ञान के रस को पाने के लिए हमें रसीला बनना होगा। कहते हैं ना कि राधा रानी का जो प्रेम है वो एक रसीला प्रेम है। तो हम उस प्रेम को बढ़ाएं, अपने आप को परमात्मा की तरह सुपूर्द करें। और जब तक हम अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ सुपूर्द नहीं करेंगे, तब तक हम उस आत्मज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान के विषय से अवगत ही नहीं हो पाएंगे। तो महर्षि भगवान तो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने तप और सन से युक्त होकर तप करा था। जैसे भगवान की जब सृष्टि हुई थी तो भगवान ने ब्रह्मा जी को तप दिया था, और सन नाम से युक्त होकर सनत नंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान ने अवतार लिया था। तो ब्रह्मा जी ने तप किया था 100 वर्ष के तक, और सनकादक ऋषियों ने अवतार लिया था। और इसी अवतार से ही परमात्मा ने इस भागवत ग्रंथ का उद्भव किया था। और सबसे पहले सनकादक ऋषियों ने ये ब्रह्मा जी से भागवत को सुना था। और धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान का जो अवतार है, भगवानों के जो 22 अवतार है, उन अवतारों से हमें सीखना होगा कि भगवान ने अवतार जो लिए थे, जो भी अवतार लिए थे, उनसे हमें क्या ज्ञान मिलता है और हमें क्या प्रेम मिलता है। तो उस नर नारायण के रूप में जो भी भगवान प्रकट हुए, जो भी भगवान ने हमारे हृदय में आत्मभाव रखे, और उन आत्मभाव के द्वारा हम जो भी प्राप्त करते हैं भागवत जी से, भागवत ग्रंथ ही सर्वोपरि है, सब वेदों का एक सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सभी वेदों का सार है। सारे वेदों का सार इस भागवत ग्रंथ में ही समाया हुआ है। और गीता ज्ञान, भगवान ने जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान ने स्वयं अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता के ज्ञान से ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और यही हमें भागवत जी से भी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमें हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत ग्रंथ और श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में लाना होगा, और हमें अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना होगा। और ये कब होगा जब भगवान के लीला अवतारों का हम श्रवण करेंगे। भगवान का जो भी अवतार है उससे हमें भगवान का जो भी अवतार है उन अवतारों से हमें सीखना होगा, हमें उन अवतारों को पहचानना होगा, तभी हम भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर पाएंगे। तो और राजा परीक्षित, सबसे भागवत जी को जानने का जो भी है वो राजा परीक्षित है। राजा परीक्षित को हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राजा परीक्षित कौन थे? राजा परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान ने करी। भगवान वैसे कभी भी गर्भ में नहीं गए, लेकिन राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ में रहे, और अश्वत्थामा के शस्त्र से, ब्रह्मास्त्र शस्त्र से भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा करी। तो राजा परीक्षित को जानने के लिए हमें इस भागवत ग्रंथ को जानना बहुत जरूरी है, और राजा परीक्षित को भी जानना जरूरी है। आगे के एपिसोड में मैं आपको राजा परीक्षित के विषय से अवगत कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।